बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो पीपीएससी के हवाले से सबसे अहम पार्ट माना जाता है, जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी अगर हम बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी जो है ये मेन पार्ट है जीके के हवाले से। तो सबसे पहला काम हम इसमें डिस्कस करेंगे डायरेक्शन को कैलकुलेट करना। जब हम डायरेक्शन निकाल लेंगे तो हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा ज्योग्राफी को समझना। तो ये हमारे पास है सर्कल। सर्कल में जो बिल्कुल टॉप पे होगा, ऊपर वाली जगह, इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्थ। क्या बोलेंगे? नॉर्थ। जो से नीचे वाली आ जाएगी वो है साउथ। ये आ गई साउथ। ऊपर वाली पोजीशन क्या कहलाएगी? नॉर्थ। नीचे वाली पोजीशन क्या कहलाएगी? साउथ। अब एक वर्ड याद कर ले, वी। ठीक है, वी। वी से ई जो है इस साइड पे है, तो ये वाली डायरेक्शन जो है वो ईस्ट होगी, और डब्ल्यू इस साइड पे है, तो इस डायरेक्शन को हम वेस्ट डायरेक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका है। जो ऊपर वाला है वो नॉर्थ होगा, नीचे वाला हिस्सा जो है वो हमारा साउथ होता है। वी लफ्ज से आप याद कर लें कि ई जो है वो ईस्ट है और डब्ल्यू जो है वेस्ट है। ठीक है, जो हमारे मुंह वाला हिस्सा होता है इसको हम नॉर्थ कहेंगे। पिछली वाली जो साइड है ये साउथ है, और ये ईस्ट होगी और ये वेस्ट आ गई। ये डायरेक्शन को कैलकुलेट करने का तरीका है। ये हमारे पास इस तरह अगर एक हम ग्राफ ड्रा करें, तो ये वाली जो साइड है इसको हम क्या कहेंगे? ईस्ट। ये वाली जो साइड है इसको हम क्या कहेंगे? वेस्ट। ये वाली ऊपर वाली जो है उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ। और ये नीचे वाली जो है साइड, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम साउथ कहेंगे। साउथ। अब जो इनके दरमियान में होगी, जिस तरह ये है, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, ना कि ईस्ट नॉर्थ। इस तरह नहीं बोलना, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। इसी तरह ये वाली जो साइड है इसको हम बोलेंगे साउथ ईस्ट। ठीक है, ये वाली जो साइड बनती है इस साइड को हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, और ये वाली जो साइड बनती है इस साइड को हम बोलेंगे साउथ वेस्ट। ये पढ़ने का सही तरीका क्या है? ये है डायरेक्शन। जब आप डायरेक्शन को समझ लेंगे ना, तो आपके लिए मैप समझना, जोग्राफिया समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि सबसे अहम डायरेक्शन है। डायरेक्शन से ही आप मैप समझ सकते हैं। तो ये जो है मैंने आपको एक ड्रा कर दिया है। जो ऊपर जो होता है वो नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है। ये लफ्ज़ वही से याद रखें कि ईस्ट और वेस्ट है। तो इनके दरमियान वाली डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, और ये वाली जो है साउथ ईस्ट, ये वाली साउथ वेस्ट, और ये वाली जो है वो नॉर्थ वेस्ट बन जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारी अर्थ की। तो हमारी अर्थ जो है वो स्फेरिकल होती है, या हम उसको कह लेंगे कि ये सॉरी, जो इसकी शेप है वो ओवल है। इस तरह की, इस तरह की जो है शक्ल बनती है। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे। इस तरह की जो है हमारी अर्थ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम बात करेंगे अब कॉन्टिनेंट्स की और ओशंस की। तो यहाँ पे जो है हमारा पार्ट जो है इस तरह, इसको हम कहेंगे एशिया है।
एशिया के साथ यहाँ पे जो है वो क्या है, यूरोप है, और ये वाली जो है यहाँ से इस तरह बना देंगे, जो है ये अफ्रीका है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, ये वाला जो हिस्सा है इस तरह, ये अमेरिका आ गया। अब हम बात करते हैं इन कॉन्टिनेंट्स की। तो ये वाला जो कॉन्टिनेंट है इसको क्या कहेंगे, एशिया। ये क्या है, यूरोप। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलेंगे, अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पे जो है ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे जो है इसको हम कहेंगे, ऊपर वाला मैंने आपको बताया हुआ है, ये वाली चीज क्या है, नॉर्थ है। इसी से याद रखना है, ये नॉर्थ अमेरिका। ये वाला हिस्सा जो है इसका कौन सा है, साउथ है। इसी से याद रखें, नीचे वाला जो है वो साउथ अमेरिका है, ठीक है। NA और SA। यहाँ पे हमारा जो है नीचे वाला एक रह गया है हमारा हिस्सा, यहाँ पे जो है वो क्या है, अंटार्कटिका है। इसको क्या याद रखना है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ये हमारे पास टोटल जो है वो कॉन्टिनेंट है। टोटल कॉन्टिनेंट हमारे पास कितने हैं, 7, जिसमें यहाँ पे क्या आ गया, एशिया, ये क्या है, यूरोप, ये क्या है, अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ वाली साइड पे नॉर्थ अमेरिका है और साउथ वाली साइड पे साउथ अमेरिका है, और ये क्या है, अंटार्कटिका। अब जो है हम इनको एरिया वाइज जो है क्लासिफिकेशन करने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि इनमें जो है ओशन जो है वो कौन कौन से हैं। तो हमारे पास जो ओशन है बुनियादी तौर पे वो है 5। यहाँ पे जो ओशन है इस ओशन का नाम क्या है, पैसिफिक। इसको क्या याद रखना है, पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक है। और ये भी क्या है, पैसिफिक, क्योंकि जो अर्थ है वो इस तरह गोल है, ठीक है। जब उधर से घूम के आएंगे तो ये सारा पार्ट कौन सा बनेगा, पैसिफिक, ठीक है। ये भी पैसिफिक है, ये भी पैसिफिक है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है वो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक, ये अटलांटिक ओशन आ गया। यहाँ पे जो है वो आएगा इंडियन, इंडियन ओशन आ गया। यहाँ पे है आर्टिक, आर्टिक ओशन आ गया। और यहाँ पे है साउथर्न, साउथ साइड से याद कर लें, साउथर्न। इसका थोड़ा सा स्पेलिंग का इशू है, आर्कटिक, ये बन गया आर्कटिक ओशन। ये हमारे पास टोटल जो है वो कॉन्टिनेंट और ओशन के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास टोटल कॉन्टिनेंट है 7, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। अगर हम बात करें ओशंस की तो एक ओशन ये पैसिफिक, दूसरा अटलांटिक, फिर इंडियन ओशन है, फिर साउथर्न है, और लास्ट पे कौन सा है, आर्कटिक, नॉर्थ साइड में। अब थोड़ी सी हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, कॉन्टिनेंट की क्लासिफिकेशन करते हैं एरिया वाइज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया, एरिया वाइज हम इसकी करेंगे, और यहाँ पे जो है हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे पॉपुलेशन की बुनियाद पे, ठीक है। कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एरिया वाइज कौन सा है,
और पॉपुलेशन वाइज कौन सा है। तो सबसे पहले जो है याद रखिए आप, एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया है, ठीक है। और पॉपुलेशन वाइज भी सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया ही है, ठीक है। एरिया वाइज दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है अफ्रीका। अफ्रीका कौन सा, अफ्रीका। और इसको दूसरा नाम दिया जाता है डार्क कंटिनेंट का भी। ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि अफ्रीका का दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम डार्क कंटिनेंट भी कहते हैं। तीसरा जो है वो हमारे पास आ जाता है, पहले नंबर पे एशिया है, दूसरे पे अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका। चौथे नंबर पे आता है एरिया वाइज साउथ अमेरिका। पांचवें नंबर पे एरिया वाइज जो है वो हमारे पास आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। छठे नंबर पे हमारे पास एरिया वाइज आता है यूरोप। और लास्ट पे जो है वो एरिया वाइज है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये हमने एरिया वाइज याद रखने हैं कि सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और लास्ट पे कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। ये एरिया वाइज है। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन वाइज। तो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका ही है, ठीक है, अफ्रीका। तीसरे नंबर पे आता है यूरोप। फिर क्या आता है, यूरोप आता है। फिर उसी तरह चौथे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, पांचवें नंबर पे साउथ अमेरिका, और उसके बाद आता है छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पे आता है अंटार्कटिका। ये तो हमारी होगी एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने डायरेक्शन को कैलकुलेट किया कि ये हमारी अर्थ है, इसमें वी से याद रखें, ई इधर बाद में आता है तो ये ईस्ट साइड है, ये डब्ल्यू है तो ये वेस्ट साइड है। ये हमारे पास क्या आ गया, ऊपर वाली साइड नॉर्थ होती है और नीचे वाली साइड साउथ होती है। यहाँ से हमने मजीद इनकी जो है वो डायरेक्शन कैलकुलेट की कि ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ये हमने हमारी वर्ल्ड जो है वो ड्रॉ की है। तो ये एक हमारा मैप है। यहाँ पे आपने याद रखना है कि कंटिनेंट टोटल कितने हैं और ओशंस कितने हैं। तो अभी हमने बात की है कॉन्टिनेंट हमारे पास टोटल कितने हैं, 7। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। और ओशन कितने हमारे पास, 5 ओशन है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और साउथर्न ओशन। अब हमने एरिया वाइज इनको देख लिया है कि एरिया वाइज से जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कौन सा कॉन्टिनेंट है। तो एरिया वाइज एशिया, ये फिर अफ्रीका, ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, ठीक है। फिर जो है हमारे पास क्या आ जाता है, अंटार्कटिका, फिर हमारे पास यूरोप, और लास्ट पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया। इस तरह पॉपुलेशन वाइज जो है वो आबादी के लिहाज से एशिया सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका है जिसको हम डार्क कंटिनेंट भी कहते हैं, फिर यूरोप आ जाता है, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और एंड पे अंटार्कटिका जो है। ये पॉपुलेशन वाइज है। यहाँ तक समझ आ गई है। तो अब हम जो है वो ओशंस को डिस्कस करते हैं कि ओशंस जो हैं हमारे, उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो उनको हम पढ़ते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिफिक ओशन की। पैसिफिक ओशन, सबसे पहले बात करेंगे हम पैसिफिक ओशन। अब हमने ये डायरेक्शन निकाल ली थी, तो उससे जो है हम इसको इजीली जो है वो निकाल सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये हमारी कौन सी साइड है, ईस्ट है, और ये हमारी कौन सी साइड है, वेस्ट साइड है। तो यहाँ से जो है वो हम देखें तो पैसिफिक जो है वो एशिया के किस साइड पे आ रहा है, ईस्ट साइड में आ रहा है। तो पहली बात आपने ये याद रखनी है कि जो पैसिफिक है वो एशिया के ईस्ट में है, ठीक है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के देखें तो ऑस्ट्रेलिया के भी ईस्ट में बनते हैं, तो ये पैसिफिक जो है वो ऑस्ट्रेलिया के भी ईस्ट में है। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे पैसिफिक, देखें ये साइड भी क्या है, पैसिफिक। तो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, कौन सा, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, दोनों मैंने इकट्ठे लिख लिए हैं। ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के क्या है, वेस्ट में है। ये देखें साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की कौन सी साइड बन रही है, ये वेस्ट साइड बन रही है। क्योंकि अगर आप जो है वो डायरेक्शन को देखेंगे तो उस हिसाब से आपको समझना बिल्कुल आसान होगा। तो पैसिफिक ओशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया और एशिया के क्या बनता है, ईस्ट में। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के क्या बनेगा, वेस्ट में बनता है, ठीक है। पहली बात याद होगी। उसके बाद जो है इसका हम देखेंगे पैसिफिक ओशन जो है उसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है। इसका डीपेस्ट पॉइंट जो है वो है मराना, कौन सा, मराना ट्रंच। अब देखेंगे ये वाकया कहाँ पे है, तो ये फिलिपाइन में है। कहाँ पे मौजूद है, फिलिपाइन में। सी देखें तो ये डीपेस्ट सी जो है इसमें सी कौन सा बनता है, तो साउथ चाइना सी बनता है। साउथ चाइना सी में वाक़या है। अब इस डीपेस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो डीपेस्ट पॉइंट की जो गहराई है वो है 10,900 मीटर, तकरीबन ये बनती है 11,000 मीटर, ठीक है। ये डीपेस्ट पॉइंट है मराना ट्रंच। वाक़या कहाँ पे है, फिलिपाइन में। अगर सी की बात पूछो तो साउथ चाइना सी बनता है। गहराई उसकी कितनी है, 11,000 मीटर जो है इसकी गहराई है। तो अब जो है हम बात करते हैं पैसिफिक को, एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। पैसिफिक जो है वो ऑस्ट्रेलिया और एशिया के ईस्टर्न साइड पे वाक़या है, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के लिए वो वेस्ट साइड पे जो है पाया जाता है। इसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, मराना ट्रंच है, ठीक है। वाक़या कहाँ पे है, फिलिपाइन में है। सी अगर पूछे तो कौन सा है, साउथ चाइना सी बनता है। और इसकी गहराई की अगर बात करें तो ये 10,900 है एक्यूरेट। अप्रोक्सीमेटली जो है कभी कभार ये भी पूछ लेता है कितना है, 11,000 मीटर जो है इसकी गहराई है मराना ट्रंच की। ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट है किसका, पैसिफिक ओशन का। ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल भी डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, यही है मराना ट्रंच। अब हम जो है वो आगे चलते हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पैसिफिक ओशन जो है इसमें जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड जो है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कि लार्जेस्ट
आइलैंड कौन सा है पैसिफिक ओशन का? तो न्यू पापुगिनिया, न्यू पापुगिनिया जो है लार्जेस्ट आइलैंड है किसका? पैसिफिक ओशन का। इसके बाद रिंग ऑफ फायर याद रखें, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर भी कहाँ मौजूद है? ये भी पैसिफिक ओशन में ही है। ठीक है, तो ये पैसिफिक के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे मैंने बताया ये हैं। साथ साथ अपने नोट्स भी तैयार करें, अगर इसमें कोई चीज़ रह गई है तो वो खुद से भी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास अगला ओशन है इंटरलैंटिक ओशन। सेकंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा कौन सा था? पैसिफिक। अगर सेकंड लार्जेस्ट की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट जो है वो इंटरलैंटिक है। कौन सा है? इंटरलैंटिक ओशन। इसको हम सेकंड लार्जेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? इंटरलैंटिक ओशन भी है। इसके बारे में अगर देखें तो डायरेक्शन के हवाले से कि ये यूरोप का कौन सी साइड बन रही है? वेस्ट साइड बन रही है, और नॉर्थ और साउथ, बल्कि यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ नॉर्थ और साउथ अमेरिका की कौन सी साइड बन रही है? ये नॉर्थ अमेरिका देखें या साउथ अमेरिका देखें, उनकी कौन सी साइड पे बन रहा है? ये उनकी ईस्ट साइड पे बन रहा है, उनके ईस्ट में वाक़ है। इसी तरह अगर हम यूरोप की बात करें तो ये यूरोप के किस साइड में बनता है? यूरोप, यूरोप की ये कौन सी साइड बनती है? वेस्ट साइड बनती है। यूरोप की कौन सी साइड है? ये वेस्ट साइड है। तो एक और चीज याद रखें, इसमें जो बरमूदा ट्राइएंगल है, बरमूदा मुद्दा ट्राई एंगल जो है वो भी इसी में मौजूद है। इसके रिलेटेड बस ये याद रखें कि अटलांटिक ओशन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। इसके नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के ईस्ट में वाक़ है, और यूरोप के जो है ये वेस्ट में वाक़ है, और ये बरमूदा ट्राइएंगल भी अटलांटिक में ही है। अब बात करते हैं हम इंडियन ओशंस की। इंडियन ओशन जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, ये थर्ड लार्जेस्ट है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन किधर है? अगर हम देखें तो ये एशिया की कौन सी साइड बन रही है? साउथ साइड पे है। ठीक है, और अफ्रीका की देखें तो ये ईस्ट साइड पे है, और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम देखें तो ये नॉर्थ साइड पे है। डायरेक्शन का यही फायदा होता है कि आप बता सकते हैं कि कौन सी साइड पे इंडियन ओशन वाक़ है। इंडियन ओशन में जो है ये जिसको हम कहते हैं बहरे हिंद जो है वो भी इसी को नाम दिया जाता है, इंडियन ओशन को बहरे हिंद भी हम कहते हैं। और जो बहेरा अरब है, ठीक है, बहेरा अरबियन सी जिसको कहते हैं, वो भी यहाँ पे ही वाक़ है। अरेबियन सी की अगर हम बात करें तो वो जो है वो भी कहाँ वाक़ है? इंडियन ओशन में ही वाक़ है। उसके बाद हम बात करते हैं साउथर्न की। तो साउथर्न अगर हम बात करें, साउथर्न ओशन, साउथर्न, इसको हम बहराए मुंजमन जनूबी भी कहते हैं। इसकी बात करें तो ये अंटार्कटिका की कौन सी साइड बनती है? नॉर्थ साइड। और अगर पोल पूछा जाए, पोल कौन सा है? साउथ, पोल साउथ है। और अंटार्कटिका की ये कौन सी साइड बनती है? नॉर्थ साइड बनती है। और सबसे जो छोटा सी है वो है आर्कटिक सी, आर्कटिक सी। आर्कटिक सी जो है वो कौन से पोल पे वाक़ है? तो पोल अगर हम बात करें तो पोल इसका कौन सा है? नॉर्थ पोल है। ठीक है,
अगर हम बात करें यूरोप, यूरोप की कौन सी साइड पे है? ये नॉर्थ साइड पे है और सबसे छोटा ओशन कौन सा है? आर्कटिक ओशन ही है। इनको याद करने का तरीकाकार ये है कि आप इस तरह लिख लें, पी ए आई एस ए, पैसा से इसको याद कर लें। पी से क्या बनेगा? पैसिफिक। पी से क्या बनेगा? पैसिफिक। ये सबसे बड़ा है। तरतीब इस तरह याद कर लें, पैसा तो तरतीब बनेगी पी से पैसिफिक, ए से क्या बन जाएगा? अटलांटिक, आई से क्या बन जाएगा? इंडियन, एस से जो है वो क्या बन जाएगा? साउथर्न, साउथर्न, और ए जो है इससे क्या बन जाएगा? आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो ये जो है इसको याद करने का तरीकाकार आसान ट्रिक याद बना लें कि ये क्या है? पैसा, पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से साउथर्न और ए से आर्कटिक। ठीक है, तो ये था ओशंस के हवाले से। आगे कुछ टर्म्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो छोटी छोटी टर्म्स हैं, उनको अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि अस्थमस क्या होता है। इस तरह जो है हम इनकी पार्टीशन कर लेते हैं। एक साइड पे हम लिख लेते हैं अस्थमस, ये है अस्थमस, और दूसरी साइड पे है स्ट्रेट, ये है स्ट्रेट। सबसे पहले हम बात करते हैं अस्थमस क्या होती है और स्ट्रेट क्या होती है। अस्थमस ये है कि ज़मीन का एक नैरोएस्ट पॉइंट, नैरोएस्ट स्ट्रिप कह लें, ये नैरोएस्ट स्ट्रिप होती है। ये क्या है? तो थोड़ा सा बड़ा बना लें, ये नैरोएस्ट स्ट्रिप, इसको क्या कहेंगे? ये लैंड है और इसकी दोनों साइडों पे क्या होगा? वाटर होगा। ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, यानी कि दोनों साइडों पे क्या होगा? ओशंस होगा, दरमियान में एक नैरोएस्ट स्ट्रिप होगी। क्या होगी? नैरोएस्ट स्ट्रिप। जो नैरोएस्ट स्ट्रिप होती है लैंड, यानी कि जमीन का ब्रेक सी स्ट्रिप, और साइडों पे वाटर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अस्थमस बोलते हैं। दूसरी साइड पे स्ट्रेट आ गई है, ये इसका अपोजिट है कि ये ब्रेक सी जो है यहाँ पे ओशन होगा, यानी कि वाटर, और साइडों पे क्या होगी? लैंड होगी। ये सारी क्या है? लैंड है, और दरमियान से क्या गुजर रहा होगा? पानी। तो इसकी जो मिसाल है वो याद रखें, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये सबसे बड़ी स्ट्रेट है। सबसे बड़ी स्ट्रेट कौन सी है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो इसकी लेंथ याद कर लें, इसकी लेंथ कितनी है? 800 किलोमीटर। इसकी लेंथ कितनी है? 800 किलोमीटर। तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है 800 किलोमीटर है। ठीक है, ये स्ट्रेट के हवाले से था, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब हम बात करेंगे पेनिनसुला, यहाँ पे लिख लेते हैं पेनिनसुला, पेनिनसुला, और इस साइड पे जो है हम लिख लेते हैं गल्फ। ये क्या है? गल्फ है, ये पेनिनसुला है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको इस तरीका से समझा देता हूँ कि यहाँ पे इस तरह ये खुशकी है, ठीक है, और साइडों पे तीनों अतराफ में क्या हो? पानी हो। तीन अतराफ में क्या हो? पानी हो, और दरमियान में क्या हो?
खुश्की हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। तो लार्जेस्ट पेनिनसुला, याद कर लें, लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन सा है, पेनिनसुला। तो लार्जेस्ट पेनिनसुला जो है वो अरेबियन है। कौन सा है, अरेबियन पेनिनसुला जो है वो लार्जेस्ट पेनिनसुला है। अब हम बात करते हैं गल्फ की, तो ये इसका उल्ट है। यहाँ पे जो है वो पानी होगा और तीनों तरफ में यहाँ पे क्या होगी, खुश्की होगी। ठीक है, ये क्या है, खुश्की। तो इसकी जो एग्जांपल है गल्फ की, तो आप गल्फ ऑफ मैक्सिको, लार्जेस्ट गल्फ कौन सी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है वो लार्जेस्ट गल्फ है। तो ये छोटी छोटी टर्म्स थी, अस्तमस, स्ट्रेट क्या होती है, पेनिनसुला क्या होता है, गल्फ क्या होता है, तो ये याद रखें। तो हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा जियोग्राफी के हवाले से, उसमें हम सारी जो है वो गल्फ्स, अस्थमस और स्ट्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मज़ीद ये तो बुनियादी चीज़ें थी जो जोग्राफी के हवाले से मैंने आपको डिस्कस जो हैं वो करवा दी हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।